व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्कैम के बारे में जिसके बारे में बहुत ही कम बातचीत हुई है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है इंटरनेट पे, और बहुत ज़्यादा मैंने देखा यूट्यूबर्स ने वीडियो भी नहीं बनाया इसके ऊपर। और क्यों नहीं बनाया ये मुझे भी नहीं मालूम, बट मैंने देखा इसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं है, पर इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस स्कैम से मेरी समझ में आता है कि किसी भी प्राइस का, किसी भी कमोडिटी का, किसी भी स्टॉक का मैनिपुलेशन होता कैसे है, और अगर वो स्टॉक का मैनिपुलेशन होता है तो आपको कैसे ट्रैक कर सकते हो आप इसको कि इसमें मैनिपुलेशन चल रहा है। दूसरी चीज़, इसी तरह का जो हम स्कैम बात करने वाले हैं आज, इसी तरह का एक पर्टिकुलर स्कैम मैं होप कर रहा हूँ कि ऐसा शायद कुछ हो सकता है जिसके बारे में आपको विजिलेंट होना चाहिए। इसी पर्टिकुलर कमोडिटी का स्कैम हो सकता है रिसेंट में, क्योंकि एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हैं, बहुत ही फेमस इन्वेस्टर हैं जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, और मैं उनने दुनिया को सिखाया बहुत कुछ। इनका नाम मैं बताने वाला हूँ आपको आखिरी में वीडियो में। तो उन्होंने सबको दुनिया को सिखाया कि एसेट और लायबिलिटी क्या होती है। अब आपको बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो वो भाई साहब भी आजकल इस पर्टिकुलर मटेरियल की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और इसको बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं खरीद रहे हैं ह्यूज क्वांटिटी में। तो क्या एक मैनिपुलेशन होने के चांसेस तो नहीं है, समझने की कोशिश करेंगे। पर पहले इस स्कैम के बारे में समझते हैं कि इस स्कैम में क्या हुआ था ऐसा। तो इसको कहते हैं भाई हंट ब्रदर्स का सिल्वर मैनिपुलेशन स्कैम। हंट ब्रदर्स ने क्या किया, एक बार सिल्वर को कॉर्नर करना स्टार्ट कर दिया। हंट ब्रदर्स थे कौन, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। तो दो भाई थे, नेल्सन बंकर हंट और विलियम हर्बर्ट हंट। ये दो भाई थे, और ये एक्चुअली थे वेल्दी ऑयल मैग्नेट्स थे वहाँ के टेक्सास के, और अच्छा खासा पैसा था इनके पास। ऑयल में इनके काम, ऑयल के बड़े बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे ये उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया कि 1979 में उनको पता चला, उन्हें रियलाइज़ हुआ ये बात कि एक ऐसा मटेरियल इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं और इतना नज़र में भी नहीं आएगा। अब क्या था, वो गोल्ड एक ऐसा मटेरियल जिसकी नज़र जिस पे बहुत सारे लोगों की नज़र रहती है। तो इनको पता था कि यार ये प्रॉब्लम हो सकती है गोल्ड पे। पर इनको ये लगा कि यार गोल्ड पे तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर हम एक ऐसे मटेरियल को पकड़ें जो कि गोल्ड थोड़ा सा गोल्ड से कम एक्सपेंसिव है, बट एक्चुअली इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आएगी, तो वो है सिल्वर। इन्होंने सिल्वर को स्टार्ट किया मैनिपुलेट करना। इन्होंने कहा ज़्यादा नज़र में नहीं आएंगे, हम कॉर्नर करना स्टार्ट करते हैं। 1979 में इन्होंने उसकी बाइंग खरीदना स्टार्ट करी, मतलब बाइंग करना स्टार्ट किया। और ये भाई साहब बहुत स्मार्ट थे, इन्होंने, क्योंकि ये एक्चुअली ऑयल मैग्नेट्स थे, तो इनको ये बात मालूम थी कि एक ही जगह सिल्वर नहीं खरीदना, आपको हर जगह सिल्वर उठाना है। इन्होंने क्या किया, फिजिकल क्वांटिटी में तो सिल्वर उठाया। इन्होंने मार्केट से हर जितना भी दुकानों पे सिल्वर था, जहाँ भी रॉ सिल्वर था, सब उठाना स्टार्ट कर दिया। फिजिकल गोल्ड तो उठाने लगे, साथ साथ इन्होंने ऑप्शंस मार्केट में और इसका जो स्टॉक मार्केट है उसमें सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट को खरीदना स्टार्ट कर दिया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये समझने की कोशिश करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है। तो जैसे कि सिल्वर आप यहाँ खरीदते हो, ऐसे ही आप सिल्वर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी खरीद सकते हो। यानी कि आप फ्यूचर में खरीद रहे हो सिल्वर को, तो आप एक्चुअली उसका जो आपको पैसा देना है वो एक साल, जितने भी महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 1 महीने का होता है, 2 महीने का होता है, 3 महीने का होता है। अगर आपने 3 महीने का कोई सिल्वर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया, इसका मतलब ये है कि आपको जो पे करना है वो 3 महीने बाद करना है, और खरीद आप आज के भाव पे रहे हो। आप समझे? तो अगर आप आज के भाव पे खरीद रहे हो, आपको पे करना है 3 महीने बाद, तो अगर यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो आप उसको प्रॉफिट में निकल जाओगे आप बेच के। तो एक्चुअली ऐसे सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने स्टार्ट किया खरीदना। तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग ये बात है कि सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट उठाया इन्होंने, साथ साथ इन्होंने फिजिकल सिल्वर भी उठाना स्टार्ट कर दिया, और ऐसे ऐसे जो सिल्वर की क्वांटिटी है वो मार्केट से होने लगी गायब। जब मार्केट में स्कैर्सिटी स्टार्ट हुई तो भाई प्राइस भागना ऊपर स्टार्ट हुआ। इनफैक्ट इन्होंने एक टाइम पे आके इतना ज़्यादा सिल्वर उठा लिया मार्केट से कि 1/3 हिस्सा जो प्राइवेटली ओन होता है सिल्वर का दुनिया में इनके पास था। अगर आप सरकार की होल्डिंग्स हटा दें तो 1/3 हिस्सा दुनिया में जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं जिनके पास सिल्वर है, उसका 1/3 हिस्सा इन्होंने अपने पास कॉर्नर कर लिया था, हर फॉर्म में, फिजिकल और पेपर मतलब कि सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इस तरीके से इन्होंने दबा के सिल्वर को होल्ड करना स्टार्ट कर दिया। अब होल्ड जब करना किया तो ऑब्वियसली प्राइस तो ऊपर जा रही था, और प्राइस भागा। 1980s में का दशक के टाइम, 1980s के टाइम पे बेसिकली इतना ज़्यादा प्राइस भागा कि $1 पर आउंस से नहीं, $6 पर आउंस से $50 पर आउंस एक साल के अंदर ये ले गए प्राइस। 1979 से 1980s में एक साल के अंदर 1 जनवरी को इसका प्राइस पिक आउट हो गया, जब पहुंचा $50 पर आउंस सिल्वर का प्राइस। उसके बाद क्या था,
उसके बाद क्या, मार्केट को पता चला, मार्केट में रियलाइज़ हुआ कि यार कोई ना कोई सिल्वर को प्राइस को मैनिपुलेट कर रहा है, पता लगा गया। तो पता चला कि हंट ब्रदर्स नाम के एक भाई साहब जो ऑयल बैगनर्स है, यही उठा रहे हैं सिल्वर को दबा के। वहाँ का जो कमोडिटी एक्सचेंज है वो आया हरकत में। उसने कहा भाई हमें इंटरव्यू करना पड़ेगा, हमें इसको बचाना पड़ेगा प्राइस का, वरना बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो वो आए और उन्होंने एक काम किया, इसको जो वहाँ का कमोडिटी एक्सचेंज था उस टाइम पे, उसको कहते हैं कॉमिक्स, मतलब कि कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ शिकागो, कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ शिकागो। तो कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ शिकागो ने क्या किया कि भाई मार्जिन रूल बढ़ाए। सबसे पहले एक रूल होता है मार्जिन रूल, मतलब कि आप जब भी कोई ट्रेड करते हो फ्यूचर्स में या कि स्टॉक मार्केट में, तो आप फ्यूचर्स में जब भी खरीदते हो ट्रेड, तो आपको एक मार्जिन देना होता है। यानी कि अगर आप 1 लाख का ट्रेड कर रहे हो तो आपको 10,000 रुपये उनके पास कैश अपने मार्जिन रखने पड़ेंगे। तो आप 10 गुना आप प्राइस वो तो कर रहे हो, तो आप 10 गुना प्रॉफिट ले सकते हो, पर लॉस होगा तो लॉस भी आपको 10 गुना होगा। तो ऐसे आप मार्जिन ले सकते हो अपना। तो इसलिए तो आपने स्टार्ट कर दिया गेम खेलना। अब जब आपका पैसा, जब आपने 10,000 रुपये दिए, वो कटे, जब आपका लॉस में आ जाएगा तो आपको और पैसा भरना पड़ेगा। और अगर आपने पैसा नहीं डाला तो वो आपका 10,000 जैसे आपका उड़ेगा हाथ में, जेब वहाँ से अकाउंट से जब आप जीरो दिखने लगेगा, तो या तो आपका स्टॉक ब्रोकर वो उसको ट्रेड को काट देगा आपके, या फिर बोलेगा और पैसा डालो। ये थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा कठिन हो सकता है, पर आप ऐसे समझ सकते हो इसको कि आप 10 गुना ज़्यादा बड़ा बैट खेल सकते हो अगर आप 10,000 रुपये दे सकते हो। तो फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट का ये फ़ायदा है कि आप बड़े बड़े गेम खेल सकते हो और बहुत ज़्यादा मोटा पैसा कमा सकते हो, पर इसमें दो धारी तलवार है, लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। और वही हुआ उनके साथ। भाई साहब ने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट उठाए थे दबा के, जब इन्होंने मार्जिन बढ़ा दिए तो अब आपको ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा गिरवी। अब इतना गिरवी तो नहीं था इनके पास, तो इन्होंने इतना पैसा इन्होंने ऑलरेडी लगा रखा था कि अब और ज़्यादा मार्जिन रूल बढ़े तो अब इनके साथ हुई प्रॉब्लम। इन्होंने क्या इस रूल को कहते हैं सिल्वर रूल ऑफ 7। सिल्वर रूल ऑफ 7 कहते हैं उस टाइम का, जब इन्होंने बढ़ाया था मार्जिन। उसके बाद भाई साहब क्या हुआ, फॉल आउट स्टार्ट हुआ। वही डर जिसका डर था हंट ब्रदर्स को कि यार बस ये ना हो, और वही हो गया। आखिर में फॉल आउट स्टार्ट हुआ, प्राइस का गिरना स्टार्ट हुआ। और जब मार्जिन ये और ज़्यादा बाइंग नहीं कर पाए तो प्राइस तो गिरना था, क्योंकि और बायर ही नहीं था कोई, और इतने प्राइस पे कौन खरीदेगा सिल्वर, कोई नहीं, सिर्फ यही खरीद रहे थे लगा के, और अब इनके पास भी पैसे नहीं खरीदने के, तो प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ। जब प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ तो इतना बुरा गिरा कि प्राइस ऑफ सिल्वर कोलैप्स्ड ऑन मार्च 27, 1980। 1980 मार्च 27 को प्राइस ऑलमोस्ट 50% ऑफ द क्या कहते हैं अपना सिल्वर आधा हो गया सिल्वर का प्राइस एक ही दिन के अंदर। तो ऐसे इतनी बुरी तरीके से गिरा सिल्वर का प्राइस, और जो हंट ब्रदर्स है इनको बिलियंस का लॉस हुआ उस टाइम पे। आखिर में क्या हुआ, 1988 में बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी हंट ब्रदर्स को। आखिर में हो गए बैंकरप्ट, और इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाए गए मैनिपुलेशन के इनके ऊपर, कि आगे से ये ट्रेड नहीं कर सकते मार्केट में, और आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये था यार हंट ब्रदर्स का केस। और आपको इस केस से क्या समझ में आता है आप ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपसे स्टार्टिंग में बोल रहा था कि एक भाई साहब जो हैं बहुत ही अमेजिंग बंदे हैं भाई साहब, इन्होंने दुनिया को सिखाया क्या होता है लायबिलिटी और एसेट। ये भाई साहब भी आजकल बहुत ज़्यादा सिल्वर पे बुलिश है। हर पॉडकास्ट में आप इनको देखोगे ये सिल्वर और गोल्ड कॉइन लेके जाते हैं बड़े उससे स्टाइल में, और रखते हैं ऐसे सिल्वर, और ये ऐसे रखते हैं, बताओ दिस इज़ रियल मनी, सिल्वर को दिखाते हैं रियल मनी। तो आपको क्या लगता है, क्या ये है वो नेक्स्ट जो करने वाले हैं मार्केट को मैनिपुलेट, स्पेशली सिल्वर मार्केट को? इफ़ यस प्लीज़ पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। बड़ा मज़ा आएगा ये सोचने में कि सिल्वर का प्राइस क्या यहाँ से भागने वाला है, क्योंकि एक बंदा तो हमारी नज़र में है जो अभी इस वक्त सिल्वर की माइंस खरीद रहा है और सिल्वर को बहुत ज़्यादा कॉर्नर कर रहा है। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।